सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा नमस्कार है। मैं आचार्य अश्विनी कुमार आपके बीच श्रीमद् भगवत गीता की श्रृंखला लेकर के आया हूँ। आज तक आपने श्रीमद् भगवत गीता को कई दृष्टिकोण से पढ़ा होगा, कई विद्वानों से सुना भी होगा। उनके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। सभी दावा ये करते हैं कि वास्तव में वे वही बता रहे हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, उसी भाव से युक्त होकर के बता रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। शंका ये है कि अर्जुन जिस स्थिति में है, क्या उस स्थिति में पहुंच करके किसी ने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है? अगर किया है तभी उसे समझ में आएगा कि कृष्ण उसे क्या कहते हैं। मैंने भगवत गीता को जिस स्थिति में पढ़ा है और जिस तरह से जाना है, भगवत गीता के सहारे ही अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर पाई। मैं उस भगवत गीता को आपको सुनाना चाहता हूं। कैसे एक 700 श्लोकों की किताब आपके पूरे जिंदगी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकती है। इसके लिए आपको किसी तरह का एमबीए करने का जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी पॉलिटिकल साइंस में और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के पीएचडी करने की जरूरत है। आप जिस परिस्थिति में हैं, उस विपरीत परिस्थिति में भी भगवत गीता हमेशा आपकी सहाय बनी रहेगी। मेरे हिसाब से भगवत गीता की शुरुआत प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक से होती है, क्योंकि उसके पहले जो भी घटनाएं भगवत गीता में अंकित हैं वे सिर्फ घटनाएं हैं। यहाँ पे वेदव्यास मुनि ने हमें ये संदेश देने का प्रयास किया है कि उस समय परिस्थिति कैसी थी। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, युद्ध के लिए उन्मत्त हुए लोग दोनों तरफ से खड़े थे। दोनों पक्ष के सैनिक एक दूसरे का खून बहाने के लिए आतुर थे। और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जिसके ऊपर पूरा युद्ध का परिणाम निर्भर करता था, उसके मन में एक शंका खड़ी होती है। वो अपने हाथ में धनुष उठाता है। उन्होंने धनुष जो उठाया था वो उनके ऊपर प्रहार करने के लिए उठाया था, लेकिन प्रहार न कर सके। धनुष उनके हाथ से छूट गया। अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि हे ऋषिकेश, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, बिल्कुल बीच में, ताकि वो पूर्ण रूपेण निरपेक्ष होकर के दोनों पक्षों का अवलोकन कर सके। एक कंप्लीट डिसीजन मेकिंग का मेथड कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बिल्कुल बीच में खड़े होकर के देखो, निरपेक्ष होकर के देखो, स्वयं से समस्या को अलग करके देखो, पृथक करके देखो। तब तुम्हें समस्या का, जो भी समस्या है, उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा। लेकिन जो ही तुम समस्या के केंद्र में पहुंच जाते हो और समस्या चारों ओर तुम्हारी परिक्रमा कर रही होती है, वहां पे समस्या को तुम पूर्ण रूपेण समझ सकते हो। लेकिन ज्यों ही तुम समस्या को केंद्र में रख करके परिधि बना करके घूमने लगते हो, तो बस घूमते रहो। विचार क्या है? विचार का काम ही है घूमना, घुमाना, आना, तुम्हें उलझाना। यूं ही मन में विचार उठते हैं। लेकिन अर्जुन ने एक कुशल रणनीतिकार का यहाँ पे अपना जो परिचय है वो दिया। श्री कृष्ण को बोला कि हे अच्युत, मेरे रथ को बिल्कुल युद्ध भूमि में दोनों सैनिकों के बीच में ले जाकर के खड़ा करें, ताकि मैं देख सकूं युद्ध की आकांक्षा लिए इन दोनों पक्ष के योद्धाओं को, कि कौन किसके साथ लड़ने वाला है, किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है, कौन शक्तिशाली है, कौन कमजोर है, कहां कहां पे नुकसान हो सकता है, वहां पे लेकर के चले आप। मैं ये देखना चाहता हूं।
अर्जुन अभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटा है। अर्जुन एक कुशल रणनीतिकार, एक कुशल सेनापति का काम कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच में खड़े होकर के दोनों पक्षों के शक्ति का अवलोकन कर रहा है, युद्ध के परिणाम का कैलकुलेशन कर रहा है कि क्या हो सकता है। कि अर्जुन ने जब इस प्रकार से कहा तो कृष्ण ने वही किया जो अर्जुन चाहता था। एक तरफ भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े थे और एक तरफ अर्जुन खड़ा था। बिल्कुल बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के समक्ष अर्जुन के रथ को खड़ा किया और कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। कृष्ण के इशारे को समझे। कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम अपने पक्ष को देखो, कृष्ण ने कहा कि कौरवों को देखो। इसके पीछे कारण है कि कृष्ण कभी शांति दूत बनकर के पांडवों की तरफ से गए थे कौरवों के पास। उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगा था, फिर भी नहीं दिया। तो यहां पे जो लड़ाई होने जा रही है वो सिर्फ 5 गांव की लड़ाई है। 5 गांव के लिए लड़ाई होने जा रही है। और इस तरह के कुंठाग्रस्त युद्ध को करने के लिए जो व्यक्ति ललायित है उसे युद्धांध ही कहेंगे। वो युद्ध के मत में अंधा है, उसको हर तरफ युद्ध दिखाई देता है, जैसे युद्ध ही उसके महत्वाकांक्षा की पूर्ति का तप हो, युद्ध में ही उसे आनंद हो। ऐसा ही व्यक्ति चाहेगा छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां। एक बड़ी लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो आज तक नहीं लड़ी गई थी। दोनों तरफ 18 अक्षौणी सेनाएं, लेकिन कृष्ण ने कहा कि इन कौरवों को देखो जो सिर्फ 5 गांव के लिए इतने सैनिक आकर के खड़े हो गए हैं। जितने सैनिक कौरवों के थे वो 5 गांव के क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा था उनके खड़ा होने का स्थान। उतना ही तो मांगा था, फिर भी नहीं दिया। उन 5 गांवों के बराबर जो सैनिक खड़े होते उससे कहीं ज्यादा सैनिक उसने अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। और वे सभी युद्ध के इच्छुक थे, युद्धोन्मत्त थे। लेकिन अर्जुन ने उन युद्धोन्मत्त योद्धाओं को ना देखा। अर्जुन ऐसी स्थिति में था कि जहां पे वो आज जिन लोगों को देख रहा है कोई गारंटी नहीं कि कल वो लोग फिर से दोबारा दिखे। तो वो उन लोगों को, अपने प्रियजनों को जी भर के देख रहा है। अपने गुरुओं को, अपने मामाओं को, अपने भाइयों को, अपने भाई के पुत्रों को, उनके पुत्रों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, ससुरों को, सुहृदों को, जिनके साथ अर्जुन ने अपने जीवन के अच्छे पल बिताए हैं, उन लोगों की ओर वो देख रहा है।